क्रिकेट स्पेशल वीकेंड में। और आज हमने नाम दिया इसका मार्केट की गुगली। और बाजार की गुगली चल रही। गुगली वो होती है बॉल जो क्रिकेट में समझ में नहीं आती कि वो किधर स्विंग कर जाए। तो ये गुगली इस समय बाजार में चल रही, क्यों चल रही है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज आपको। आप अगर पिछले 8-10 दिन का मार्केट देखें, सिर्फ भारत का नहीं दुनिया भर कहीं देखें, तो जैसे ना कि वो तिरछी चाल होती है चेस में कि 2 कदम चले फिर 1 कदम पीछे, फिर 1 कदम पीछे 3 कदम चले। तो मार्केट एक सेंस दे रहा आपको, कुछ कहना चाहता है मार्केट, वो पढ़ना है हमें आज। और मार्केट की गुगली मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कोई ऐसा डेटा है जो डेटा बहुत ख़राब हो, मार्केट उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, या कोई डेटा बहुत ही अच्छा है उस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट में क्या चल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम चूँकि ग्लोबली कनेक्टेड हैं तो हमें दुनिया भर की चीज़ों को समझना है कि यूएस में क्या चल रहा है। अचानक से यूएस में इतना सेंटीमेंट कैसे ख़राब हो सकता है कि वहाँ पे एक एक दिन में बड़ी सी गिरावट आ जाए, फिर उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों में हो। 2-3 जो दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक्स अलग अलग अपने राइज चल रहे हैं, एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, और एक स्टिल है, अभी कुछ कर नहीं रहा है। तो ये इसका मीनिंग क्या है। तीसरा, आपने देखा होगा कि एसआईपी के दम पर हमारा बाजार चला है। डोमेस्टिक फंड ने बहुत पैसे लगाए और मतलब रिटेल ने लगाए, और वो लेटेस्ट डेटा भी सजेस्ट करता है कि टोटल में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब उसके अंदर ब्रेकडाउन करके आप देखेंगे तो आपको शायद कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसी गुगली को आज मार्केट की हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार आपसे क्या कहना चाह रहा है और क्या हम उसको सही समझ रहे हैं वो जो कहना चाह रहा है। इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय कराता हूँ आपका। अभय जी हमारे साथ स्टूडियो में है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अभय जी तो चूँकि बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं तो पूछेंगे कि आज कर क्या रहे हैं आजकल। साथ ही सुदीप सर हमारे साथ हैं, बहुत ही वेटरन है मार्केट के, तो इनसे भी मार्केट की रीडिंग कराएंगे। और आशीष चतुर्मोता जी हैं, जो फंड भी मैनेज करते हैं, चार्ट भी रीड कर लेते हैं। तो 2 फ़ायदे हमें होंगे कि चार्ट भी, आज सरवेन जी की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। है ना। आप 2 हफ्ते नहीं थे, सरवेन जी ने बहुत तरह तरह के हमको चार्ट दिखाए। और अनुराग जी हैं, एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में। और इनके देश में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस में क्या हो रहा है और किसी को कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है, और इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप शुरू करें अनुराग से। जिससे आपके अनुराग से करते हैं। अनुराग अनुराग ने बहुत मतलब दूर पहला से हमारे मेहमान आए हैं, तो पहले उन्हीं को उनको टारगेट प्रेफरेंस करना देनी होता है, चाहिए जी। क्योंकि उन्हीं के। अच्छा, एक चीज़ अनुराग जी बताओ, हाँ। वे रेट कट करने की बातें चल रही हैं, लोगों को लगता है सितंबर में रेट कट हो जाएगा। इतने दिन से आप लोग यही चाह रहे थे, उसके बाद ही बिकवाली शुरू कर दी आपने। क्यों भाई, ऐसा क्या है? अब तो खुश होना चाहिए। नीरज जी, अब तो ये हो गया है कि एक एक टाइम था ना जब क्या था कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज एंड गुड न्यूज इज हाँ, बैड न्यूज। नाउ बैड न्यूज इज एक्सट्रीमली बैड न्यूज। अब तो अब तो थोड़ी भी बैड न्यूज इज वेरी बैड न्यूज, राइट। हाँ, तो मतलब ऐसा देखा है कि कंपनीज के टॉप लाइन के नंबर 2-3% से मिस हो रहे हैं, एस्टिमेट्स। स्टिल ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ कंपनी की आई 3% की और आनी थी 7% की, और स्टॉक 40% गिर गया नीरज जी। हाँ, मतलब एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स रैशनल नहीं है। और क्या हुआ है कि इसका फायदा उठा करके अभी जो रिजल्ट्स आए हैं ना, तकरीबन, अब देखिए जब मार्केट बैड मूड में होता है ना, तो कंपनीज को भी पता होता है कि कोई गाइडेंस मायने नहीं रखती है। आप जो भी गाइडेंस दें, स्टॉक ने पिट जाना है। तो कंपनीज भी थोड़ा बहाना लेके कह देती हैं, देखिए कंज्यूमर वीक है और हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि गलत समय पे सही खबर देने का भी फायदा नहीं होता। तो देखिए, रिजल्ट्स असाइड, नीरज जी, शॉर्ट टर्मिज्म बहुत ज्यादा है मार्केट में। और कहीं भी जब एसेट्स में उछाल आता है, तो उसका फायदा उठाने के लिए ऑन द मार्जिन्स काफी लोग आ जाते हैं, राइट। तो ये येन कैरी ट्रेड एक तरह से कहें तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है, जो पिछले 3-4 साल से जापानीज येन में इंटरेस्ट रेट्स 0% थे, तो ऑफ कोर्स 0 से थोड़ा ऊपर लोग बोरो करके मार्केट्स में लगा सकते थे। तो बहरहाल रेट कट्स का सवाल है आपका, नीरज जी। देखिए, ये तो 21 में तो गलती ये हुई कि देर में हाइक करना शुरू किया, और अब वेरी क्विकली मार्केट इज सेंसिंग दैट प्रॉब्ली अब देर है, ये 25 बेसिस पॉइंट शुरू हो जाना चाहिए था।
अज्यूम करते हैं कि उन्होंने सितंबर में कर भी दिया 25। देखो 50 तो करना रिस्की हो जाएगा, बिकॉज देन मार्केट विल वरी कि यार फेड को और क्या चिंता दिख रही है। तो करेंगे तो 25 ही, और 3 मीटिंग्स हैं इस साल में, तो 25-25 करीब 75 बेसिस पॉइंट आएगा। उसके ज्यादा करेंगे तो सिग्नलिंग प्रॉब्लम है, और उससे उतना भी करेंगे तो वो नाकाफी है नीरज जी, क्योंकि हाउसिंग मार्केट में और तमाम इकोनॉमी के जो लेवर्स हैं उनमें स्लो डाउन बहुत ज्यादा है। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम आप बाकी कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट्स देख लीजिए नीरज जी, मैकडोनल्ड से लेके स्टारबक्स से लेके नाइकी से लेके तक, एवरीबडी इज सेइंग दैट कंज्यूमर इज नाउ नॉट विलिंग टू स्पेंड। तो कुल मिलाकर के अच्छा, ये मार्केट का व्यू है नीरज जी। अपना व्यू मैं ऐड कर दूं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिसेशन के खतरे हैं यूएस इकोनॉमी में। स्लो डाउन एक अलग चीज है, लेकिन स्टिल इकोनॉमी इज क्रिएटिंग जॉब्स। मंदी की गुंजाइश बिल्कुल कम है, और वो प्रोबेबिलिटीज देखते रहिए, बैंक्स रिवाइज करते रहेंगे कि 30% 40%, उसका कोई मायने नहीं है। तो तो आई अनुराग, थिंक आपको लगता है 3 रेट कट टाइमली, होंगे? मुझे लगता है 3 ही होंगे, क्योंकि हर मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट ही होगा। मुझे नहीं लगता कि वो 50 की गाड़ी शुरू करेंगे, 40? क्योंकि वो नहीं, वो 25 के ऊपर कोई भी रेट कट फिर वो ज्यादा ही हो जाता है ना, दैट देखो मींस देन द मार्केट। समय कितना बलवान होता है ना। जब हम लोग कह रहे थे रेट काटो तो कोई सुनता नहीं था। अब सब वहाँ ये कह रहे हैं कि 3 काटो, हर बैठक में काटो। अनुराग भाई, मेरा मूल सवाल वही है कि जब रेट कटने की तैयारी हो रही है तो आप कह रहे हो कि खुश इसलिए नहीं क्योंकि देर कर दी, पहले जी काटना चाहिए था। नहीं, अब देखिए, इस मीटिंग में 25 कर सकते थे, लेकिन ये तो अब हमें बाद ही में पता लगेगा कि बैलेंस उनसे अचीव हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है इतनी कोई देर नहीं हुई है। देखिए, येन कैरिटेड असाइड, इकोनॉमी स्टिल बहुत स्ट्रांग है नीरज जी। जो अनएम्प्लॉयमेंट 4.1% से 4.3 भी पहुंचा है, वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि लोग ऐड हो गए। लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 62.2 से 62.7 पे आ गया, राइट। तो वो एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी 4.1 से 4.3 आ गया। बट 4.5 तक का अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जरूरी था नीरज जी। एक तो मार्केट दूसरी साइड देखता नहीं है इक्वेशन का, लेकिन इस तरह के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आ गए थे मार्केट में कि वेजेस में भी लोग उम्मीद कर रहे थे। अब वेज इन्फ्लेशन भी 3.6 अब फर्स्ट टाइम पहुंचा है, तकरीबन प्री पेंडेमिक लेवल 3.1% के आसपास है। तो वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो लोगों में एक मैसेज देना कि भाई वो वेजेस आप उतने ही एक्सपेक्ट कीजिए जैसे पहले करते थे, ये एक बड़ा चेंज ऑफ स्टैंस है। ये वैसा ही है जैसे 2020 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनको ये समझाना कि भाई मार्केट 10% नीचे चला जाता है कभी कभी, तो वो बड़ा मुश्किल होता है नीरज जी। कि मार्केट में लॉस भी होते हैं। लोग बोलते हैं एफडी में 8% में क्यों लगाएं। वो समझाना ही बड़ा मुश्किल है, वो समय समझाएगा अपने आप। तो आई 8% की थिंक एफडी में जरूरी था। क्यों लगाए यार? मतलब 7-8% की एफडी में लगाओ, फिर 2.5% टैक्स दे दो, बचा क्या? उससे तो अच्छा उड़ा टैक्स खा लेंगे। तो नीरज जी, टैक्स तो ये 12.5 हुआ है ना लॉन्ग टर्म, ये सर 20% नहीं नहीं नहीं, आने वाला आप तो लॉन्ग टर्म ही है। देख रहे हो सर। हम लोग साल में 4 महीने सरकार के लिए काम करते हैं, करेक्ट। 8 महीने अपने लिए काम करते हैं, 33% टैक्स देते हैं। तो 8 ही महीने तुमको काम करना है, और जो अलग से आपने कमाया उसमें और देना है। बिल्कुल। और जीएसटी भी देना आपको। जीएसटी तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन में जीएसटी लग जाए। गुरु, तुम बहुत अच्छी आली हवा ले रहे हो, पहाड़ी इलाके में रहते हो, थोड़ा ज़्यादा जीएसटी चाहिए। तो जी। इतने टैक्स के बोझ तले वो दवा आदमी या, 5% रिटर्न क्यों लेगा नेट ऑफ बिल्कुल ठीक टैक्स? बात तो ये एक दिक्कत है। तो ये तो थी अनुराग की बात। इनका मार्केट चीख चीख के कह रहा रेट काटो रेट काटो रेट काटो, और ऊपर से जापान थोड़ा सा बढ़ा के और दिन को टेंशन दे दी। अपना बाजार क्या कह रहा है? ये हमारे बाजार में ना एक पूरे साल में देखा, हमने भी चर्चा करते रहते हैं जनवरी से नीरज जी। एक इन्वेस्टर है, वो हमेशा देखता है कि मेरा इस समय मार्केट में रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है, और उस बेसिस से पोजीशन लेता है। अब हमारे मार्केट में क्या हुआ कि इलेक्शन का रिस्क था कि शायद बीजेपी की सीटें कम आए, तो जिन्होंने वो पोजीशन ली उसके हिसाब से बेरिश पोजीशन ली, उन्होंने ठीक पोजीशन ली, पर उसका फायदा नहीं हुआ। खामियाजा 15% मार्केट बढ़ गया। ठीक है, तो आपने रिस्क एक कवर किया अपना, पर आपको उसका नुकसान हुआ। बजट आया, बजट में भी एक नेगेटिव न्यूज़ आई टैक्स की, जिसने कहा कि हाँ टैक्स बढ़ेगा, वो ठीक निकला, पर फायदा नहीं हुआ। सच बोलने की सजा। सच बोले तो अब
ये बड़ा एक अजीब सा मार्केट है क्योंकि आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं पर रिस्क मैनेज करके आप नुकसान उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता ये बड़ी चिंता की बात। तो अब ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अर्निंग्स हमारी क्वार्टरली अर्निंग्स कोई ग्रेट नहीं थी, मीडियोकर थी, मिक्स थी, जितना एक्सपेक्टेशन था शायद उसके आसपास रहे, कमेंट्री भी ठीक ठाक थी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अभी भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने रिस्क लेके पैसा खोया है, रिस्क बचाते हुए भी पैसा खोया है, अब वो डरे हुए हैं कि अगर हम बेरिश बन जाए, बाहर निकल जाए तो ये रैली मिस कर जाएंगे। जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जिन्होंने कोई चिंता नहीं करी, वो तो और पैसा लगाने के मूड में है। तो और ऐसे इन्वायरमेंट में तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि जो एफपीआई है, आपका एक सेगमेंट में है बाद में क्वेश्चन, पर जो एफपीआईज हैं उनकी 12 साल की लोएस्ट होल्डिंग है इस समय इंडियन स्टॉक्स में, तो बेच रहे हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर की हाईएस्ट होल्डिंग है इस समय, तो लोकल पैसा सपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़ा एक अजीब सा माहौल है मार्केट में कि आप अगर रिस्क भी लें इस समय तो उसका कितना रिवॉर्ड मिलेगा और ये कहाँ तक ये रबर बैंड खिंचेगा और कहाँ पे टूटेगा कि आप थोड़ा भी करेक्शन आया आप ले लीजिए, अगले दिन बढ़ जाएगा। तो एक बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी जो पिछले जनवरी से चल रही है कि जब भी मार्केट गिरे आप खरीद लो, अगले दिन फायदा हो जाएगा, तो वो मेरे को लगता है अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगेगा और इन्वेस्टर्स को बड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा जो सेगमेंट है जिसको हम ट्रैक करते हैं और जो डेटा भी हम देख रहे हैं, वो इस टाइम पे लिक्विडिटी धीरे धीरे वैनिश हो रही है। आप मार्केट का ऊपर से जाने दिए, निफ्टी में जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, पर जो नीचे के लेवल में जो हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि जो लिक्विडिटी है मिड और स्मॉल कैप से, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइस रिकवर हो गए, पर अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं है वॉल्यूम की। तो अगर थोड़ा भी स्टॉक बेचने जाते हैं तो नहीं जा रहा है अभी। तो इसका मतलब कि इस हाई एलिवेटेड प्राइसेस पे बायर्स नहीं है। तो अगर एक ऐसा इवेंट हो गया खुदा ना खास्ता कि जोर से सेलिंग आ गई सबकी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो वो लेगा कौन माल? और उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, ऐसे यूएस इलेक्शंस हैं, रेट कट्स हैं, इंडिया में इलेक्शंस हैं बड़े स्टेट्स के, और भी चीज़ें हैं। तो क्या उनकी वजह से एक ऐसा ओकेजन बन सकता है कि वी सी अ सडन ड्रॉप इन द मार्केट, शार्प ड्रॉप, जहां से रिकवरी इमीडिएट ना हो? तो मेरा ये सोचना है कि जो मार्केट भी है ये रोज, जैसे आपने कहा 2 कदम आगे 1 कदम पीछे जो चल रहा है वो उसी में है कि ना बायर्स को कॉन्फिडेंस है ज़्यादा और सेलर्स को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेचारा 2-3 बार झेल चुका है। तो इस मार्केट में एक इन्वेस्टर्स को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। कैश होल्डिंग थोड़ी बढ़ाएं, डिफेंसिव रहें पोर्टफोलियो में, ज़्यादा वैल्यूएशन, ज़्यादा थीम्स को चेज ना करें जिसमें पैसा ऑलरेडी बन चुका है सिर्फ इसलिए कि वो पहले पैसा बना चुके हैं तो अभी बनाते रहेंगे। उन स्टोरीज पे बिल्कुल ना जाएं, ऐसा मेरा थोड़ा रियलिस्टिक होने का थोड़ा रियलिस्टिक समय है कि देखिए आपके जो इतने रिस्क हैं उसको मॉनिटर करें और सिर्फ इसका ना देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट तो चलता ही रहता है ना। क्योंकि वो देखा है हमने पिछले 2 साल पहले ही, 1.5 साल पहले ही, कि वो सिचुएशन टर्न अराउंड भी बहुत फास्ट होती है फिर। एक्चुअली ये बहुत अच्छा हुआ कि अनुराग जी और आप जी उसी जगह पे ले आए जहाँ पे हम हमारे दर्शक इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुदीप सर, मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हम लोग देख रहे हैं, जैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका एनालिसिस बहुत सही है तब भी आपको पेनलाइज कर रहा है मार्केट, और जो कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उनको रिवार्ड कर रहा है। तो मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है?